तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आरवीएम कैट से पीयूष शर्मा एंड आज हम देखेंगे ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके इंडस्ट्री में यूज़ आता है। ड्राफ्टिंग आपका इनिशियल स्टेज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो फर्स्ट थिंग जो आप करते हो, काफ़ी दिनों तक करते हो, वो होती है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग से आप एक पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी एक्चुअली समझते हो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उसमें हम टॉलरेंस क्यों देते हैं, डायमेंशनल टॉलरेंस क्यों देते हैं, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस क्यों देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं एक इंडस्ट्रियल का पार्ट होता है राइज़र, जो आपकी फिक्सचर की इंडस्ट्री में मोस्ट कॉमन पार्ट है आपका राइज़र। काफ़ी टाइप की इंडस्ट्री अलग अलग टाइप के राइजर्स यूज़ करती है। हम एक बहुत सिंपल पार्ट ले रहे हैं। ओके, जैसा कि ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसे बोलते हैं हम राइजर। ओके, एंड आज हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे एंड समझेंगे कि इंडस्ट्री में कैसे कैसे ये यूज होता है। ओके, फाइल, न्यू, ड्राइंग। ओके, यहां पर आपके 4 साइज के पेपर आ रहे हैं, A0, A1, A2, A3 एंड A4। ये A3 एंड A4 जो बहुत ही ज़्यादा आपके मैकेनिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, इनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको साइजेस पता होने चाहिए। काफ़ी बार इंटरव्यू में आपको डायरेक्टली पेपर साइज पूछ लेता है। अगर आपके टेक्निकल राउंड हो रहा है किसी कंपनी का, तो मोस्ट प्रोबेबल है आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ड्राफ्टिंग और GD&T से आएंगे। तो मैंने A3 पेपर का साइज लिया एंड ओके। ये है आपका राइजर, इसको मैंने डबल क्लिक किया एंड ये है आपका राइजर का फ्रंट व्यू। ओके, साइड व्यू एंड दिस व्यू। ओके, ये राइजर देखिए अब उल्टा आ रहा है। ओके, अब मुझे इस चीज को करेक्ट करना है। आपको ये चीज करेक्ट करनी भी आना चाहिए। जैसे ये देखिए, ओके, ये राइजर मुझे फ्रंट व्यू, मुझे ये चाहिए मुझे फ्रंट व्यू, जिस पोजीशन में अभी ओपन है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां व्यू पैलेट पे जाऊंगा, यहां पर राइजर पर क्लिक करूंगा। अब मुझे ये दोनों व्यू नहीं चाहिए। ओके, एंड व्यू पैलेट पे करंट व्यू को यहां पर देखूंगा। यहां पर नीचे जाऊंगा, करंट व्यू मतलब होता है जिस पोजीशन में अभी हमारा पार्ट ओपन है, उस पोजीशन में हमें इसका फ्रंट व्यू रखना है। तो मैंने ये करंट व्यू को यहां से यहां रख लिया, इसके सारे व्यूज दे दिए। ओके, इन दोनों व्यू को डिलीट कर देता हूं। एक्चुअली मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन दोनों व्यू को डिलीट कर देता हूं। नाउ लुक, सबसे पहला आपका काम होता है सारे व्यूज को अच्छी तरीक़ा से एडजस्ट करना। आपकी ड्राइंग है जो हमेशा नीट एंड क्लीन दिखनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट इंप्रेशन आपका जो ड्राइंग का बन रहा है वो बहुत ज़्यादा खराब बने। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो ड्राइंग का इंप्रेशन है, जैसे ही आपकी ड्राइंग आपके किसी इंटरव्यूअर के हाथ में जाती है, तो उसे नीट एंड क्लीन लगे और एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट हो। ओके, तो यहां मैं एडजस्ट करूंगा। अगर नीडेड है तो मैं साइज को एडजस्ट करूंगा। ओके, फाइन। अब अगर मुझे नीडेड है तो मैं साइज बड़ा या छोटा कर सकता हूं। मुझे साइज थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसको साइज को थोड़ा यहां से एडजस्ट कर सकता हूं कस्टम साइजिंग से। लेकिन पहले मैं क्या करता हूं, इन तीनों व्यूज को वायर फ्रेम में करता हूं। वायर फ्रेम व्यू आपका क्या होता है, जिसमें हिडन लाइन आपकी विजिबल होती है डॉटेड से। ओके, ये देखिए, अब इसमें आपकी जो हिडन चीजें हैं वो आपको डॉटेड से शो हो रहा है, जो आपकी क्लियरली विजिबल होती हैं इस व्यू में वो आपकी कंटिन्यूअस लाइन से शो होती है। ओके, तो ये देखो आपकी सारी हिडन चीज शो होने लगी। लेकिन आइसोमेट्रिक आपका जनरली हिडन लाइन विजुअल में नहीं होता। आइसोमेट्रिक आप या तो हिडन लाइन रिमूव्ड में कर सकते हैं या फिर सिंपल कलर मोड में कर सकते हैं। मैं अभी कलर मोड में रख सकता हूं या फिर हिडन लाइन रिमूव। हिडन लाइन रिमूव थोड़ा अच्छा प्रोफेशनल लगता है, तो मैं अभी हिडन लाइन रिमूव्ड में ही रखता हूं। लुक, ओके, इसको एक्चुअली थोड़ा बड़ा कर देता हूं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। यूज कस्टम स्केल एंड इस स्केल को 1 के जगह 1.2 कर देता हूं।
काफ़ी लोगों को क्वेश्चन आता है क्या मैं पॉइंट में स्केल कर सकता हूं, तो हाँ आप पॉइंट में स्केल कर सकते हैं, और स्केल करने से आपकी डायमेंशन पे कोई चेंज नहीं होता। ओके, नाउ लुक, दूसरी चीजें हमें मेक श्योर करना है, हर एक व्यू में सेंटर लाइन और सेंटर मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको हर एक होल के लिए सेंटर लाइन और सेंटर मार्क देना जरूरी है। इससे आपका इंटरव्यू वाला जो पर्सन है वो समझ जाएगा कि आप कितने प्रोफेशनल तरीके से ड्राइंग बना रहे हो। तो मैंने यहाँ पर सेंटर लाइन दिया, सिलेक्टेड व्यू, मुझे इस व्यू और इस व्यू में सेंटर लाइन देना है। मैंने तीनों व्यू सेलेक्ट कर दिए। इसके बाद ओ सॉरी, आई थिंक मैंने ये व्यू गलत तरीके, ओके, यहाँ पर आपके सिलेक्ट हो गए। अब मुझे इन होल्स की डायमेंशन देनी है, तो मैं स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक करूंगा। ओके, डिलीट, ओके, ये ऊपर वाले जो होल्स हैं इनकी डायमेंशन मैं ऊपर ही प्रोवाइड कर देता हूं। ओके, आई थिंक ये होल भी थोड़ा ऑफ है, वेट, ओके, इसको, ये आप फर्स्ट होल है, दिस इज सेकेंड होल एंड थर्ड एंड फोर्थ। ये मैं सारे होल्स को यहाँ डायमेंशन दे देता हूँ। एंड में डायमेंशन बाद में एडजस्ट कर दूंगा। ओके फाइन, ये मैंने सारे होल्स को डायमेंशन दे दी। एंड डायमेंशन को मैं बाद में ऐसे एडजस्ट कर दूंगा ताकि ये नीट एंड क्लीन दिखे। ओके, तो ये आपकी डायमेंशन अभी नीट एंड क्लीन दिख रही है। ओके, एंड मैं इसको भी थोड़ा साइज को एडजस्ट कर देता हूँ। फाइन, ओके, स्मार्ट डायमेंशन अगेन, फिर से मैं यहाँ का ओवरऑल साइज भी दे देता हूँ। ओके, तो अगर किसी को ओवरऑल साइज निकालना होगा तो ये 58 + 12 कर लेगा, दैट विल बी इट्स ओवरऑल साइज। मैंने अपनी सारी डायमेंशन एक्स में दे दी है, अभी मुझे वाई में डायमेंशन देनी है, देन मैं वाई में डायमेंशन देता हूँ। वेट, ओके, तो यहां मैंने ये सारी डायमेंशन दे दी। इसके बाद मुझे नीचे वाले पार्ट में मैं डायमेंशन दे देता हूं। मैंने स्मार्ट डायमेंशन किया, सबसे पहले मैंने इसकी थिकनेस दे दी, मैं इसकी भी, रिप की भी थिकनेस यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ये है आपकी रिप की थिकनेस 10 mm। ओके, ओवरऑल साइज वैसे तो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी 58 + 12, बट यहाँ मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा डायमेंशन को अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन कभी कभी आप दे देते हैं एक्स्ट्रा डायमेंशन, ताकि ये मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए इजी हो जाए।
तो आप कभी कभी एक्स्ट्रा डायमेंशन दे देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा डायमेंशन नहीं देना चाहिए। ओके, तो आपने इसकी हाइट भी दे दी, अभी ओवरऑल हाइट पेंडिंग है। यहाँ से मैं इसकी ओवरऑल हाइट देता हूँ, एंड ये आपकी रिप की डायमेंशन भी यहाँ से प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर आपकी रिब की डायमेंशन प्रोवाइड कर दी। ये रिब आपका एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये रिब की डायमेंशन प्रोवाइड कर दी। अब इस रिब की डायमेंशन प्रोवाइड करने के बाद मुझे यहाँ पर वेल्डिंग सिंबल्स भी देने हैं और यहाँ होल कॉलआउट्स भी देने हैं। आपने जो नोटिस किया होगा कि मैंने अभी एक भी सर्कल की जो कटआउट है उनकी डायमेंशन नहीं दी, क्योंकि हम हमेशा जो सर्कल की डायमेंशन देते हैं वो स्मार्ट डायमेंशन से नहीं, होल कॉलआउट से देते हैं। होल कॉलआउट का इंपॉर्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं आपका स्मार्ट डायमेंशन से डायमेंशन दूंगा तो यहां देखिए आपका ओनली हाफ इंफॉर्मेशन आ रही है कि 11 mm का होल है। वहीं अगर मैं होल कॉल आउट से ये डायमेंशन दूंगा तो ये इंफॉर्मेशन आपकी पूरी आएगी। यहां देखिए 4 इंटू मतलब ये 4 होल है, डाया 11 mm के आपके 4 होल हैं जिनकी इनकी डेप्थ है थ्रू, यानी आर पार ये कटआउट है। ये आपके डावल है। मैं इस डावल पे थोड़ी टॉलरेंस लगा देता हूं ताकि आप ये भी देख सकें कि टॉलरेंस लगाई कितनी कैसे जाती है। अब यहां पर मुझे होल पे टॉलरेंस लगानी है, तो मैं यहां पर फिट विद टॉलरेंस पर क्लिक करूंगा ओनली, और फिट पे क्लिक करूंगा। ये है आपकी होल की टॉलरेंस के लिए और ये है आपकी शाफ्ट की टॉलरेंस के लिए। तो जो आप बात नोटिस करेंगे कि जो होल की टॉलरेंस आती है वो हमेशा कैपिटल लेटर में आती है और जो शाफ्ट की टॉलरेंस आती है वो स्मॉल लेटर में आती है। अब मैं यहाँ पर डायमेंशन दूंगा एंड यहाँ पर मैं थिकनेस प्रोवाइड करूंगा। ये है आपकी थिकनेस, मैंने यहाँ पर आपकी थिकनेस इसकी भी प्रोवाइड कर दी। एंड अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मेरे इन होल्स के आपके सेंटर मार्क नहीं है, तो मेक श्योर करो हर एक होल का सेंटर मार्क आपने दिया हुआ है। ओके, नाउ इट्स गुड। तो ये कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमें डायमेंशनल टॉलरेंस कैसे देना है। किसी भी चीज़ पर अगर हमें डायमेंशनल टॉलरेंस देना है, जैसे मोस्ट ऑफ द पार्ट आपके डाबल होल्स होते हैं, ये आपके जो ब्लैक एंड वाइट से शो हो रहे हैं ये आपके डाबल होल्स हैं। डाबल टू डाबल आपका कंट्रोल किया जाता है, यानी कि इन पर आपकी डायमेंशनल टॉलरेंस लगना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं इस डायमेंशन पे मुझे टॉलरेंस देनी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। मुझे सिमेट्रिक टॉलरेंस देनी है, मैंने सिमेट्रिक पर क्लिक किया। सिमेट्रिक टॉलरेंस का मतलब होता है जितना टॉलरेंस प्लस में जाएगा उतना ही टॉलरेंस माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सिमेट्रिक टॉलरेंस की वैल्यू दे दी 0.01। ओके, इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ, फाइन। अब आते हैं दूसरी कमांड पर, दैट इज फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है किसी एक चीज की प्रॉपर्टी को कॉपी करके किसी दूसरी चीज में पेस्ट कर देना। जैसे अगर मुझे हर एक डायमेंशन पर ये सेम टॉलरेंस डालनी है तो या तो मेरे पास ऑप्शन है मैं हर एक डायमेंशन को अलग अलग क्लिक करूं और उस पर टॉलरेंस डालूं, या फिर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं फॉर्मेट पेंटर करूं। मैंने फॉर्मेट पेंट पे क्लिक किया, मुझे इसकी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे इस वाली डायमेंशन में डालना है, ये भी आपका डाबल टू डाबल है, मुझे इस वाली डायमेंशन में डालना है और इस वाली डायमेंशन में डालना है। तो ये मैंने इन तीनों डायमेंशन पर टॉलरेंस डाल दी सिमेट्रिक। यहाँ पर आपकी और भी काफ़ी सारी टॉलरेंस हैं जो आप देख सकते हैं। डायमेंशनल टॉलरेंस ये है आपकी बेसिक, बाइलेटरल, लिमिट, सिमेट्रिक, मिनिमम, मैक्सिमम, फिट विद टॉलरेंस। ये आप हमारी GD&T की क्लास में डेप्थ में पढ़ सकते हैं कि ये सब चीज़ क्या होती हैं। डायमेंशनल टॉलरेंस के टाइप, वो आपकी कैसे यूज़ होती हैं, क्या क्या अंतर होता है, क्या इनमें डिफरेंस होता है, वो आप हमारी GD&T की क्लास में देख सकते हैं। वहाँ पर इसको डेप्थ में लिया गया है। ओके, अब यहाँ पर मुझे एक यूज़ करना है, इस 20 को यहाँ से हटा के मैं यहाँ डाल देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर मुझे एक वेल्डिंग सिंबल देना है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ आपको राइजर पे वेल्डिंग लगी हुई है, तो यहाँ पर मुझे वेल्डिंग सिंबल देना है।
यहां पर मैं वेल्ड सिंबल पर क्लिक करूंगा। ओके, यहां पर टाइप ऑफ वेल्डिंग दूंगा। यहां पर आपकी टाइप ऑफ वेल्डिंग दिखेगी कि आपको किस टाइप का वेल्ड सिंबल देना है, फिलेट देना है, स्क्वायर बट देना है, वी शेप देना है, स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर देना है। तो ये आपका सारे के सारे वेल्डिंग सिंबल है। मुझे अभी फिलेट वेल्डिंग यूज करना है तो मैं फिलेट वेल्डिंग सिंबल यूज करूंगा। अब लेकिन मुझे इस साइड भी चाहिए और इस साइड भी चाहिए, तो या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं दोनों जगह 2 बार वेल्डिंग सिंबल का यूज करूं, या फिर मेरे पास अदर ऑप्शन है। ओके, तो यहां पर देखिए ये आपके जो दोनों साइड वेल्डिंग सिंबल है, दैट मीन्स आपका इस साइड भी है और ऑपोजिट साइड भी है। इसको मैं मूव करके यहां लगा देता हूं। फाइन, इसका मतलब है आपका इस साइड भी ये वेल्डिंग है और ऑपोजिट साइड भी वेल्डिंग है। अगर मुझे ऑल अराउंड करना है तो यहां पर ऑल अराउंड का भी वे एक्चुअली आता है। ओके, यहां पर मैं ऑल अराउंड का भी दे सकता हूं, काउंटर टाइप दे सकता हूं, मैं फ्लैट रखना है, कॉन्वेक्स रखना है, कॉनकेव रखना है, यानी कि कैसी वेल्डिंग की टाइप रखनी है मैं ये भी यहां से दे सकता हूं। यहाँ पर मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालनी है मैं वो भी डाल सकता हूँ। एक्चुअली इसमें पूरे के पूरे यहाँ पर क्या डालना है, यहाँ पर क्या डालना है, पूरा का पूरा एक चार्ट होता है, उसको आप फॉलो करें कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन वेल्डिंग के बारे में डालनी है, तो आप एडवांस इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। ओके, ये देखिए ये ऑल अराउंड का सिंबल होता है, पेरिफेरल। अभी मैं इसको हटा देता हूँ ऑल अराउंड की जगह से। ओके ओके, तो ऐसे हमने डालना सीखा वेल्डिंग सिंबल। यहीं पर आपका दूसरी चीज आती है सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस मतलब होता है कि आपका सरफेस फिनिश कितना अच्छा होना चाहिए। सरफेस फिनिश सिंबल आपका इसीलिए यूज होता है। सरफेस फिनिश एक्चुअली इसका आपका एक चार्ट है जो आपको साइड में दिख रहा होगा, सरफेस फिनिश का चार्ट। उस चार्ट को आप फॉलो कर सकते हैं कि आपके कितने माइक्रोन्स में कंट्रोल होता है जब मैं ये सरफेस फिनिश का चार्ट डालता हूं। अभी मैं सरफेस फिनिश इस फेस पर और ये ऊपर वाले फेस पर देता हूं। उसका रीजन भी आपको बताता हूं कि मैंने इन्हीं दोनों फेस पर क्यों सरफेस फिनिश का सिंबल रखा है। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये दोनों आपके सरफेस एक्स्ट्रा मशीनिंग रिक्वायरमेंट होंगे, इसको आपको बिल्कुल फिनिश्ड रखना होगा, ठीक है। एंड ये रखना क्यों होता है और कब रखना होता है? जब दो पार्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं तब उनके बीच में कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, दो पार्ट आपके कांटेक्ट में है और वो आपका एक पार्ट फिनिश्ड नहीं है, तो आपका जो ऊपर पार्ट लगा है उसकी डायमेंशन में एरर आ सकता है, वो टेढ़ा हो सकता है या फिर उसमें कोई बर आ सकता है, तो आपके काफी सारे एरर हो सकते हैं। तो मेक श्योर करिए कि जहां पर आपके दो पार्ट कांटेक्ट में है वहां पर आपका सरफेस फिनिश का सिंबल होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूं, ये आपका राइजर कहां पर यूज हुआ है। ये देखिए, ये आपका ये राइजर है, यहां नीचे के फेस से इसका नीचे का फेस टच हो रहा है और ऊपर के फेस पर भी आपके ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों फेस पर ही सरफेस फिनिश का सिंबल दिया। और जो आपके बाकी के ये फेस है, इनर फेस हुआ, साइड फेस हुआ, यहां पर आपका कोई पार्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है सरफेस फिनिश के सिंबल देने की। ओके, वैसे तो इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक यूज करके बताता हूं कि आपकी डायमेंशनल टॉलरेंस मैं बता चुका हूं, मैं आपको यूज करके बताता हूं कि आपकी ज्योमेट्रिक टॉलरेंस कैसे यूज करते हैं। इस पार्ट में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन काफी बार राइजर्स में भी रिक्वायरमेंट आ जाती है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस की। ओके, तो मुझे यहां पर आपका यूज करना है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। तो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस के लिए आपको सबसे पहले डेटम फीचर देना होगा कि आपका रेफरेंस फेस क्या है। डेटम का मतलब होता है एक रेफरेंस आपको चूज करना, वो पॉइंट भी हो सकता है, फेस भी हो सकता है और आपका एज भी हो सकता है। तो यहां पर मैं ओके थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूं ताकि मेरा सिंबल अच्छी तरीके से यहां पर शो हो। ओके, यहाँ पर सबसे मैंने डेटम दिया, मैं इसको डेटम दे देता हूँ, इस वाले फेस को, जो नीचे वाला फेस है ये आपका फिनिश्ड भी है, मैंने इसको डेटम दे दिया। मेरे इस डेटम का नाम है ए, और यहाँ पर मैं ज्योमेट्रिक टॉलरेंस से इससे कंट्रोल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वाला फेस
इस वाले फेस से परपेंडिकुलर हो, तो मैं यहाँ पर आपकी ज्योमेट्रिक टॉलरेंस दूंगा परपेंडिकुलरिटी की। तो मैंने ज्योमेट्रिक टॉलरेंस दिया इस वाले फेस पर। यहाँ पर आपके सारे सिंबल्स शो हो रहे हैं, मुझे परपेंडिकुलर की टॉलरेंस देनी है, मैंने परपेंडिकुलरिटी टॉलरेंस दे दी। 0.01 mm की मुझे देनी है, ऑल राइट। और यहाँ पर मुझे ऐड डेटम करना है, यानी किस रेफरेंस के अबाउट ये आपकी टॉलरेंस जा रही है। तो मेरा ये ए डेटम है जो ये वाला फेस, इसके अबाउट मेरी टॉलरेंस जा रही है, तो मैं इसके अबाउट ये टॉलरेंस दे दूंगा एंड डन। अगली जो हमारी ड्राफ्टिंग की क्लास होगी उसमें मैं आपको ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगा ऑर्डिनेट मेथड से। ये होती है आपकी सिंपल स्मार्ट डायमेंशन से ड्राफ्टिंग करना। पहले आप जब ड्राइंग बना लेते हैं तो मेक श्योर करिए कि आपने सारी डायमेंशन दी हैं कि नहीं। ऐसी ये वाली डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन, एंड इस पर मैंने टॉलरेंस दे दी। ओके, H7 की यहाँ पर मैं टॉलरेंस दे देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको टॉलरेंस लगानी नहीं आती, तो आप ऐसे टॉलरेंस लगा सकते हैं, ज्योमेट्रिक भी और डायमेंशनल भी। तो मेक श्योर करिए आपने सारी की सारी डायमेंशन दी हुई है, क्योंकि काफ़ी बार होता है आपका डायमेंशंस छूट जाती हैं। डायमेंशन छूटना बहुत कॉमन बात होती है, लेकिन एक बार देखना जरूरी होता है कि आप एक बार पूरी तरीक़ा से देख लें कि कोई डायमेंशन छूटी तो नहीं है। ओके, तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरा कोई डायमेंशन नहीं छूटा है। तो ऐसे आप एक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। ओके, ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए RVM CAD को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसी वीडियोस को लेते आते रहेंगे, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मैकेनिकल के फ्रेंड्स के साथ।